जल्दी पहुंच जाएंगे। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। ड्राइवर गाड़ी फास्ट चलाओ। मैम प्लीज। डॉक्टर ये पता नहीं अस्पताल पहुंचते पहुंचते बचेंगे भी या नहीं। क्या? मुझे हमेशा गर्व था अपनी बेटी पर और रहेगा। उसने कभी भी अपनी परवाह नहीं की, हमेशा ड्यूटी को पहले रखा। कितनी खुश थी वो जिस दिन वो पुलिस ऑफिसर बनी थी। निशु पापा, मेरी बेटी अब पुलिस में है जी। अरे तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया। ये बता पोस्टिंग कौन से थाने में हुई है? अंधेरी वेस्ट, वही आसपास किराए पे कोई घर ले लूंगी। पापा, मैं बचपन में हमेशा कहती थी ना कि एक दिन विलेन की खूब पिटाई करूंगी और उनको जेल में डाल दूंगी। तो आज सच में उनकी सफाई करने का वक्त आ गया। रोने मत बैसा। जिसने भी किया है ना, वो बचना नहीं चाहिए। निशा मैम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे होनहार ऑफिसर्स में से थी। उनका जाना हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा धक्का है। मैं वादा करता हूं आपसे, उनके कातिल ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बाजपेयी। एक सच्ची कहानी लेकर मैं क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड पे आया हूं। वैसे तो पुलिस कंट्रोल रूम की डायल 100 लाइन पर दिन में काफी कॉल्स आते हैं और हर तरह के अपराध रिपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि चोरियां, किडनैपिंग्स, मर्डर्स और बहुत कुछ। पर इस केस में डायल 100 पर एक ऐसा कॉल आया जिसमें कि एक पुलिस अफसर को ही गोली मारे जाने की घटना रिपोर्ट की गई। एक ऐसी होनहार और ईमानदार पुलिस अफसर जो बहुत आगे जा सकती थी, बहुत बड़े बड़े काम कर सकती थी, पर उसे वो मौका नहीं दिया गया। उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। ये केस अपने आप में एक ऐसी पहेली थी जो शायद सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती होगी, और उसका सच राज बनकर कहीं छुपा हुआ था एक इंसान के दिमाग में। ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या है मुझे? एक्सीडेंट हुआ था आपका। एक्सीडेंट? जी। कब? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? हूँ कौन मैं? नाम क्या है मेरा? क्या नाम है मेरा? सर मैंने डॉक्टर से बात की है। सर मैं प्रदीप सर मैं आपके साथ काम करता हूँ। सर डॉक्टर ने कहा है कि सर पे चोट लगने की वजह से आपको रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो गई। इसका मतलब आपकी याददाश्त जा चुकी है सर। मैं कौन हूँ? आपका नाम अरविंद मुदगल है सर। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन सर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, हमें एक खूनी को ढूंढना है। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं सर। कुछ दिन पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स में डायल 100 पर एक फोन कॉल आया था।
हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मेरे सामने वाले घर में जोर से आवाज आई है, लगता है गोली चलने की आवाज है। जी, एड्रेस लिखाइए। अंधेरी वेस्ट मोबाइल यूनिट, संपूर्णा सोसाइटी से इमरजेंसी कॉल है। हाउस नंबर 33 से गोली चलने की आवाज आई है। ये तो निशा का घर है, गाड़ी भगा। प्लीज हटिए, हटिए। निशा, 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 आर यू ओके? चलो निशा, क्राउड को हटाओ और एम्बुलेंस फास्ट। आप लोग हटिए पीछे, प्लीज 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 पीछे हटिए, हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। आप लोग जाइए, चलिए नीचे चलिए। हेलो, हाँ, संपूर्ण सोसाइटी, हाउस नंबर 33, वहां पर एम्बुलेंस भेज। निशा, निशा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। निशा बोलो। सर मैंने एम्बुलेंस बुला ली। हाँ, निशा, निशा, निशा मेरी बात सुन। निशा बोलो, क्या कहना चाहती? एम्बुलेंस, कम ऑन फास्ट, जल्दी अंदर आओ। प्रदीप, स्ट्रेचर आ गया। निशा, निशा, चलो। प्रदीप, तुम क्राइम सीन लॉक करो, फिर एम्बुलेंस के साथ में जाओ। संभल के, संभल के। और उसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी याददाश्त चली गई। आप और निशा मैम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त थे, पुलिस एकेडमी से। इनफैक्ट एकेडमी के बाद आप लोगों की पोस्टिंग एक ही साथ एक ही जगह पर हुई। दिन रात ड्यूटी करते हैं और ये चाय भी ढंग की नहीं मिलती। अब सर टपरी की चाय से और क्या उम्मीद करते हैं? एक्चुअली ये देखो, इसे कहते हैं असली दोस्त। जब भी चाय की जरूरत होती है अचानक कहीं से प्रकट हो जाती है, पता है? अरे भाई, इसके हाथ की चाय की बात ही कुछ अलग है। चाय के चक्कर में क्या क्या नहीं किया है इसने। जैसे कि ट्रेनिंग एकेडमी के मेस में बहुत ही बकवास चाय मिलती थी, तो ये मेरे हाथ की चाय पीने के लिए गर्ल्स हॉस्टल आता था और एक दिन पकड़ा गया। ग्राउंड के 20 चक्कर लगाए थे इसने। सर क्या क्या करते थे चाय के लिए आप? एम्बुलेंस में जो पैरामेडिक था उसने मुझे बताया कि निशा मैम ने मरते वक्त आपके कान में कुछ कहा था। हो सकता है उस खूनी के बारे में कुछ कह रही हो। प्लीज सर, याद करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर। नहीं याद आ रहा है मुझे कुछ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। आप रिलैक्स कीजिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, मैं चाहता हूं आप इस केस में मेरा साथ दें। मैंने डॉक्टर से इजाजत ले ली है सर। आई एम श्योर इस केस की डिटेल स्टडी करते करते आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। सर जिस तरह से एक इंसान साइकिल चलाना कभी नहीं भूलता, उसी तरह से एक पुलिस ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं भूलता सर। हमें निशा नाम के खूनी को ढूंढना होगा। निशा के घर का दरवाजा बंद था, लॉक भी तोड़ा नहीं गया था। क्या सबूत है कि मर्डर हुआ है? हो सकता है सुसाइड हो। सर निशा मैम के घर में किसी के शू प्रिंट्स मिले और हम सब जानते हैं कि निशा मैम ऐसी नहीं थी जो सुसाइड कमिट करे। सर एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ ये केस मैं हैंडल करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अरविंद सर मेरा साथ दें। लेकिन इससे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर तुम कहते हो कि यह आइडिया काम कर सकता है तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। हाँ, लेकिन मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर की मौत हुई है, बहुत सेंसिटिव केस है। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट एंड थैंक यू सो मच। आइए सर, आइए। सर एम्बुलेंस जाने के बाद मैंने क्राइम सीन को अच्छी तरह से स्टडी किया। ये है वो शू प्रिंट्स और सर यह है निशा मैम की पर्सनल गन जिसमें उन पर फायर किया गया था। सर यहां पर मैम की सर्विस गन रखी हुई थी और सर मैंने बाथरूम चेक किया था, बाथरूम गीला था। इसका मतलब जब मैम पे फायर किया गया था वो नहाकर निकली थी, उनके बाल भी गीले थे, मैंने नोटिस किया था। सर मुझे लगता है जब मैम नहा रही थी उस वक्त कातिल जो है घर के अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि लॉक टूटा हुआ नहीं था। इसका मतलब
उसने डुप्लीकेट की का इस्तेमाल किया होगा। सर कातिल ने ग्लव्स पहने हुए होंगे क्योंकि मैम की पर्सनल गन पे मैम ही के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मैम की सर्विस गन यहां सामने पड़ी हुई थी तो कातिल ने उनकी पर्सनल गन ड्रॉअर में से क्यों निकाली और उन पर फायर किया? सर्विस गन तो सामने थी, उससे फायर क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला सर। आप ही ने फोन किया था ना डायल 100 पे? हाँ सर, मैंने ही किया था। मैं यही सामने रहता हूँ। कुछ 6 बजे के आसपास ज़ोर से आवाज़ आई थी। पहले पता नहीं चला कि गोली की आवाज़ है या क्या है, लेकिन जैसे मुझे कुछ गड़बड़ लगी मैंने डायल 100 पे कॉल किया। आते जाते किसी को देखा था? सर कुछ 5:30 बजे के लगभग निशा मैडम आई थी। निशा मैम के घर की चाबी और किस किस के पास है? चाबी तो अनीता के पास में रहती है, अनीता ही खाना बनाती है उनके यहाँ पे। अनीता खाना बना के कितने बजे निकली थी? सर मैडम के घर आने के कुछ ही देर बाद ही, और उनका रोज़ का खाना बनाकर मैं उसी टाइम निकलती हूँ। और हाँ सर, उस दिन जब मैं निकली तब मैडम नहाने जा रही थी। चेयरमैन साहब, सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, और ये जो कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर गेट के पास उसकी भी फुटेज चाहिए मुझे। एक मिनट आइए मेरे साथ। बोला था मैडम को कि ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर ज्यादा दिन टिकते नहीं। उस दिन बहुत हीरोगिरी दिखा रहे थे, क्या हुआ? निकल गई? सर क्या हुआ सर? सर हाँ क्या हुआ सर? अरे वो आदमी, मैं पहचानता हूँ उसे। इसका मुझसे और निशा के साथ झगड़ा हुआ था। कौन आदमी सर? अरे वो गया ना अभी मोटरसाइकिल पे। अब मुझे कुछ याद आ रहा है यार, नाम नाम याद दिया। इट्स ओके सर, रिलैक्स। हाँ बोलो। निशा मैडम के पिछले 3 महीने की कॉल रिकॉर्ड निकाली गई। सर एक नंबर पर कई बार कॉल हुई है, फिर अचानक कुछ हफ्ते पहले से बात होना बंद हो गई। सर किसी विनोद मिश्रा नाम के वकील का नंबर है। ठीक है, उसका एड्रेस मुझे भेज दो। महेश जी एक बार और सोच लीजिए, अब तो बेटी भी चली गई आपकी। अपने भविष्य का सोचिए और सही फैसला कीजिए। साइन कर दीजिए पेपर पर। उन्हीं का फोन था ये? कोर्ट के किसी केस में निशा और मेरी मुलाकात हुई थी और हमारे बीच कुछ महीनों से रिश्ता भी था, पर मैंने कुछ हफ्ते पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। वो क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ मुझे अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। दिन रात ड्यूटी पे रहती थी वो। रिश्ता तोड़ने के बावजूद आपके फोन से उनके फोन पर मिस कॉल्स आते जाते रहे, ऐसा क्यों? उसके लिए मेरी सहानुभूति थी, चिंता भी थी, इसलिए मैंने उसको कई बार फोन किए पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आपके पास निशा मैम के घर की डुप्लीकेट चाबी तो होगी ही? नहीं, चाबी नहीं है मेरे पास उसकी। क्या मैं आपके जूते चेक कर सकता हूँ प्लीज? गो अहेड। निशा आपके बारे में बहुत बात करती थी, अच्छे दोस्त थे ना आप? जी हाँ, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अगर हमें दोबारा कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको तंग करें। सर इसके बारे में पता करना पड़ेगा कि जिस वक्त निशा मैम का मर्डर हुआ था ये क्या कर रहा था और कहाँ था। हाँ
सर आपको उस बाइक वाले का नाम याद आया? कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए। करीम हूं मैं, करीम। देख लूंगा तुम्हें। करीम नाम था उसका। यस करीम। सर पता करते हैं इस करीम के बारे में। हाँ सर ये करीम लाल मटका चलाता। निशा मैम ने कुछ महीनों पहले इसके यहाँ पर रेड डाली थी, सारा काम धंधा इसका चौपट करवा दिया। गुस्सा तो आया होगा इसे सर। और सर ये काफी डेंजरस आदमी है। धंधा बंद करवाएगी मेरा? हैं? धंधा बंद करवाएगी? अब देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। जानती है मुझको? नहीं जानती? तेरे जैसे ईमानदार ऑफिसर ना ज्यादा दिन टिकते नहीं, समझी? धमकी देगा साले को। ज्यादा हीरो बनता है ना, तुझे भी देख लूंगा। और तू तो गई। ये उठा के लेके आए सर। उठाओ। निशा मैम को धमकी दी थी ना तूने, मर्डर किया ना उनका तूने। धमकी दी थी, लेकिन क्या प्रूफ है कि मैंने मारा? प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा। उस दिन जब निशा मैम का मर्डर हुआ कहाँ था तू? दारू के अड्डे पे जाके पूछ लो। और तेरे पंटर लोग होंगे वहीं कहीं। सर उस जूते के प्रिंट इसके किसी भी जूते से मैच नहीं हुआ। क्या हुआ? मिल गया सबूत? अब इधर ही रखोगे कि जाने भी दोगे? सर सोसाइटी के पूरे फुटेज मिल गए और सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबकी डिटेल्स आ गई है। इसे अंदर ही रखो। सर। सर निशा मैम जो है 5:30 बजे पहुंचे और उसके ठीक 15 मिनट के बाद अनीता वहां से निकली। सर अब देखते हैं इन 20 मिनट में कौन आया और कौन गया। ये कहाँ जा रहा है? ये तो निशा के घर की तरफ जा रहा है। झूठ क्यों बोला था तूने? जब गोली चली थी तो यहां गेट पर नहीं था, काफी देर तक गायब था तू। कहां था? क्या कर रहा था? बोल। जूते उतार, निकाल जूते, निकाल। ये वही जूते के निशान है जो निशान हमें निशा मैम के घर में मिले थे। देखिए क्या कर रहा था तू निशा मैम के घर के अंदर? बोल। निशा मैम को क्यों मारा? बोल। सर 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 आराम से। सर उठिए सर, उठिए आराम से। सर ये जो वॉचमैन लक्ष्मण है ये पहले भी क्राइम कर चुका है, छोटे मोटे, और इसके घर से सस्ते वाले ड्रग्स भी मिले। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सर, निशा मैम को मारने का क्या मोटिव हो सकता है इसका? हो सकता है वो करीम का हाथ हो इसके पीछे, उसने अपनी गिरोह में शामिल कर लिया हो सकता है सर। अब ये बात तो लक्ष्मण ही बता सकता। अमित, लक्ष्मण की फोटो आसपास के पुलिस थाने में भिजवा दी। यस सर। और वो जो चेयरमैन ने सोसाइटी वालों के पेपर्स दिए थे वो क्या है? यस सर एक इंटरेस्टिंग बात है सर, ये अनीता है जो निशा मैम के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है सर दैट शी इज अ ग्रेजुएट, और ये बात मैंने कंफर्म की। फिर भी निशा मैम के यहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी और सिर्फ निशा मैम के यहाँ ही काम करती थी, और कुछ महीनों पहले ही इसने ज्वाइन किया। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये बाई का काम क्यों कर रही थी? सर ये तो रावत की बीवी है ना सर। कौन रावत? रावत हमारे थाने में कांस्टेबल था, आपके आने से पहले निशा मैडम के अंडर में काम कर रहा था सर। उसने सुसाइड किया था, और सर अंदर की बात यह है कि मैडम ने उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। मैडम ने बोला था या तो रिज़ाइन कर दे, वरना मैडम उसे एंटी करप्शन वालों को रिपोर्ट कर देते हैं सर। इसी शर्म की वजह से शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा। और निशा को काफी समय तक इस बात का अफसोस भी था, उसने बताया था मुझे, कुछ याद आ रहा है मुझे। उसने खुद को मार लिया अरविंद, सुसाइड किया है उसने मेरी वजह से। शायद कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ इन सब में। ऐसा मत सोचो निशा,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है कि अनीता ने अपने पति की मौत का जिम्मेदार निशा मैम को ठहराया। सर मोटिव बनता है सर। अनीता 5:45 बजे सोसाइटी से बाहर गई, गोली उसके बाद चली। सर ये भी तो हो सकता है कि पड़ोसी जयेश ने गलत टाइमिंग बताई। कुछ 6 बजे के आसपास जोर से आवाज़ आई थी। सर एक बार अनीता से पूछताछ करते हैं। तुम्हें अपने पति की मौत का बदला लेना था, इसलिए काम वाली बनकर तुम निशा मैम के घर पे काम करने लग गई। तुम्हें पता था ना कि निशा मैम अपनी पर्सनल गन ड्रॉवर में रखती है, इसलिए साफ सफाई करते वक्त तुमने वो गन निकाली और उन पर गोली चला दी, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच बात ये है सर कि निशा मैडम जानती थी कि मैं कौन हूँ। मुझे दूसरा कोई जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरी हेल्प की अपने यहाँ काम देकर। ये बात साबित कर सकती है? नहीं सर। जब तक का इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के मत जा। उन पेपर्स पर साइन कर दीजिए ना भैया, बेच दीजिए उस प्रॉपर्टी को। निशा कह रही थी कि वो बिल्डर सही नहीं है, उसी का कहने पे मना किया है। हाँ लेकिन अब निशा नहीं रही भैया, और वो बिल्डर के लोग खतरनाक मालूम लग रहे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने उस प्रोजेक्ट के आसपास की सारी जमीन को खरीद लिया है, बस सिर्फ आपकी जमीन बाकी है। सौदा बुरा नहीं है। केस घूम रहा था, सस्पेक्ट्स बढ़ रहे थे। ऐसे पेचीदा केसेस में पुलिस पर प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और ये तो पहले ही सेंसिटिव केस था। एक पुलिस अफसर का खून जो हुआ था, पर अब तक किसी को ये नहीं पता था कि आगे जाकर और क्या क्या परतें खुलने वाली हैं। ऐसी परतें जिनसे ये केस और भी ज्यादा सेंसिटिव होने वाला था। सर आर यू ओके? या हम ओके। सर आप थोड़ा थोड़ा याद करिएगा कि निशा मैम ने आपको एम्बुलेंस में क्या कहा। क्या है कि अगर वो बात याद आ गई ना आपको, तो वी कैन क्रैक द केस। ठीक है सर? या बोल, किसने भेजा है तुझे? क्या नाम है तेरा? बोल बोल। अरे ये कहाँ लेके आई है तू मुझे? यहाँ नहीं, वहाँ। चल। अरे देख, अभी भी तुझे बोल रहा हूँ, ऐसे मामलों में मत पड़। अरविंद, बात इंसाफ की है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। अरे पर ना कमान, लेट्स गो, चलो। अरे सुन तो। कम ऑन। हाँ प्रदीप, मुझे कुछ याद आया है। ये जो सामने घर दिख रहा है ना, वहां पे लाई थी वो मुझे। चला चला, यही लाई थी वो मुझे। किसी से मिलाना चाहती थी वो मुझे। अरे अरविंद सर, आप? निशा मैडम कहाँ है? काफी दिन हो गए, वो आई भी नहीं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। दरअसल निशा मैम का मर्डर हुआ। या अल्लाह। आप जानती हैं कि निशा मैम अरविंद सर को यहाँ पर क्यों लेके आते थे? वो अकेले ही लड़ रही थी मेरे लिए। वो तो बस इनका सपोर्ट चाहती थी। तुम्हारे लिए लड़ रही थी? मतलब
आकाश चावला बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, काफ़ी पहुंच भी है उसकी। मैं उनकी यहाँ सफाई का काम करती थी। कुछ हफ्ते पहले उनके बेटे सर्वेश ने मेरे साथ फिर क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी उनके खिलाफ। निशा मैडम भी थी वहाँ पे। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो सर्वेश को किसी भी कीमत पे सजा जरूर दिलवाएगी। उन्होंने कुछ दिनों के लिए ये कमरा दिलवाया था मुझे, ताकि वो लोग मुझ तक ना पहुंच पाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं उन्होंने ही निशा मैडम को तो। पर निशा मैडम ने मुझे एक और बात बताई थी। उनके हाथ कोई चीज लगी है, कोई ऐसा सबूत जिसके बलबूते पे वो मुझे इंसाफ दिलवा सकती थी। शायद कोई रिकॉर्डिंग थी, पर वो रिकॉर्डिंग क्या थी ये नहीं बताया था मुझे। आपने एफआईआर कौन सी डेट पे लिखवाई थी? सर, ये रही वो एफआईआर जो फातिमा ने दर्ज करवाई थी। अब इस केस में एक नया एंगल आ गया है सर। ये एफआईआर दर्ज करने के बाद निशा मैम ने सर्वेश चावला को हवालात में बंद कर दिया था। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने पैसे पे। हाँ, एक मासूम लड़की का रेप किया तूने, पूरी जिंदगी सड़ेगा इसी जेल में। लेकिन अगले ही दिन जो है चावला के वकील ने उसे बेल पर निकाल लिया था। ये आकाश चावला काफी पावरफुल आदमी है सर। लेकिन निशा के पास जो रिकॉर्डिंग थी वो किस चीज की थी? हम निशा मैम के कंप्यूटर को चेक करते हैं, उनके ईमेल्स को चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। गुड आइडिया सर। वॉचमैन लक्ष्मण का पता चला है, पास के किसी एरिया में छुपा है। भागा क्यों था? भागा क्यों? बोल। साहब, मेरा पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था। गरीब आदमी हूँ। मुझे लगा कि आप लोग खून के इल्जाम में मुझे फंसा देंगे, तो मैं डर गया था। तो तुम्हारे जूते के निशान उस घर में क्या कर रहे थे? कि एक दिन पहले निशा मैडम ने मुझे नशा करते हुए पकड़ लिया था। वो चेयरमैन को सब कुछ बता देती, मेरी नौकरी चली जाती। तो मैं बस उनसे माफ़ी मांगने गया था। मैम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वॉचमैन और ड्यूटी पे नशा करते हो? जाओ अपना काम करो। अरे प्लीज क्या कर रहे हो? माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। खड़े हो जाओ, उठो। एक मौका दे रही हूँ, लास्ट वार्निंग, लेकिन आज के बाद से कोई नशा नहीं। थैंक यू मैम। 20 मिनट तक क्या कर रहा था तू? कहाँ था 20 मिनट तक? साहब, वो मैं पीछे नशा करने चले गया था। माफी मांगने नहीं गया था तू निशा मैम का खून करने गया था। खून नहीं कर सकता हूँ साहब, और मैं अपनी जॉब बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ। निशा मैडम को गाड़ी के बारे में मैं नहीं बताया था। कौन सी कार? वो लाल कलर की कार जो उनका पीछा कर रही थी, जो कभी कभी बाहर पार्क भी रहती थी। मुझे लग रहा है कि उनके घर पे कोई नजर रखता था, और वो गाड़ी का नंबर ही मैंने लाके दिया था उनको। वो नंबर है तेरे पास? हाँ है। सर, आरटीओ से उस रेड कार के बारे में पता चला है। वो कार आकाश चावला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि चावला निशा को डरा रहा था, और जब वो नहीं डरी तो उसे मरवा दिया। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि चावला सिर्फ डरा रहा हो और असल में खून लक्ष्मण करके चला गया, और लक्ष्मण हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हो ताकि अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है। लेकिन सर, हमें आकाश चावला से एक बार मिलना तो पड़ेगा। एक पुलिस ऑफिसर का पीछा करना, उसमें नजर रखना, उसे धमकी देना, और क्या क्या करवाया मिस्टर चावला? लुक ऑफिसर, आई एम अ बिजी मैन। अगर आपको कुछ सवाल जवाब करने हैं तो आप मेरे पीए से अपॉइंटमेंट लेकर आइए, और वैसे भी अपने लॉयर के बिना मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सर, बहुत ही घमंडी आदमी है सर ये। एक बार वो रिकॉर्डिंग मिल जाए ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं पता करता हूँ सर। हाँ, निशा मैम के कंप्यूटर से फाइल्स मिली? सर, आईटी वाला डाटा निकाल ले उनके अकाउंट से, थोड़ा टाइम लगेगा। सर, अभी भी पता कर रहे हैं। यस सर। दिमाग खराब हुआ है तुम लोगों का? चावला जैसे बड़े आदमी को लपेट रहे हो केस में।
कोई सबूत है उसके खिलाफ? नहीं है सर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सर। कोई जरूरत नहीं है, मैंने मना किया था ना, मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए। चावला से दूर रहो और इस केस को जल्दी से जल्दी बंद करो। इज दैट क्लियर? सर, ठीक किया भैया आपने। जमीन रख के क्या करते जब बेटी ही नहीं रही। राक्षस हो तुम! तुमने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बात सुन मेरी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू जिम्मेदार है इसकी, और इसकी खबर अगर किसी को भी हो गई ना तो तुझे भी जान से मार दूंगा मैं। सर, मुझे आपको कुछ बताना है सर। अब बताइए, किसने किया आपके साथ ये? मेरे पति मुझे शुरू से मारते थे, लेकिन मैं ही कमजोर थी कि मैं कुछ कह नहीं पाई, और इसकी कीमत मेरी बच्ची को चुकानी पड़ी। हर बार बोला ना तुझे, मेरी बात नहीं मानेगी ना जान से मार दूंगा मैं, समझी तू? मम्मी को मम्मी को। उस हैवान ने मेरी बच्ची को मारकर उसकी बॉडी प्लास्टिक में लपेटी और घर में छुपा दी ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और सर, उसने मुझे भी धमकी दी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। बस सर, इसी डर में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और सर, मुझे लगता है उस दिन निशा ने सारी आवाजें सुन ली थी, इसीलिए अगले दिन वो हमारे घर भी आई थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए। कल यहाँ से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है मैडम। हेलो, या जिस काम। शक हो गया है उसे, वापस लौटेगी वो। लगता है मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निशा मैडम को भी मेरे पति ने ही मारा है, क्योंकि जिस दिन निशा मैडम का मर्डर हुआ था उस दिन उसने मुझे बहुत मारा था और मार मार के कमरे में बंद कर दिया। और सर, मेरी बेटी की बॉडी अभी भी घर पर ही पड़ी है। सर, मैं कैसे तैसे अपनी जान बचा कर वापस आई हूँ। अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मारा है, इंसान नहीं हैवान है। जानबूझ के नहीं मारा साहब। इसकी लाश देखी है मैंने, दिल करता तुझे यहीं दफन कर दूं। निशा मैम को क्यों मारा? साहब आपको फोन तो मैंने ही किया था। अरे तो इसलिए है ताकि तुझ पर शक ना जाए। अपनी बेटी को तो तूने मारा ही है, अगर पता चल गया ना मुझे कि निशा मैम को भी तूने मारा तो लंबे के लिए जाएगा तू। सर, बहुत शातिर है, मुंह नहीं खोल रहा है। मतलब एक और सस्पेक्ट है, इनमें से किसने किया कैसे पता चलेगा? फिलहाल हम उस रिकॉर्डिंग को ढूंढते हैं जिसे निशा मैम ने रिकॉर्ड किया था, जिसका जिक्र फातिमा ने किया था। कहीं उन्होंने मुझे फिर से अंदर कर दिया तो? हुकुम का इक्का है मेरे पास। आपका रास्ता क्लियर करवा दिया है मैंने। निशा तो गई, मैंने पेपर्स पर भैया के साइन भी करवा लिए हैं, प्रॉपर्टी है आपकी। पर हाँ, आपने जो मुझसे वादा किया था वो पैसे मुझे दे दीजिए, बस कैश। सर, हमने निशा मैम के सारे कंप्यूटर फाइल्स चेक किए, सारी ईमेल्स चेक की, लेकिन रिकॉर्डिंग कहीं नहीं मिली है वैसे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्बुलेंस में निशा मैम आपको इस रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बता रही थी? लेकिन अगर वो रिकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि निशा ने उस रिकॉर्डिंग को अपने घर में छुपा के रखा? हो सकता है। लेट्स मूव। मैम ने इसी फोटो की तरफ इशारा किया था। सर, यस, चिंता मत कीजिए, निशा कुछ नहीं कर पाएगी और मैं उसे कुछ करने भी नहीं दूंगा। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। एक छोटे से रेप के लिए वो जेल जाएगा? मैं हूं ना, आप सिर्फ अमाउंट भेज दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ये क्या बकवास है? सर बकवास नहीं है आपकी बातें चावला के साथ जो निशा मैम ने रिकॉर्ड कर ली थी। फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, आई ट्रस्ट हर सर। वो कभी गुड मॉर्निंग नायर साहब। मॉर्निंग। कुछ बात करनी थी आपसे, बाद में करें? यू कैन गो। श्योर सर, आई लीव दिस फाइल हियर सर। और इसी रिकॉर्डिंग के जरिए आप पर प्रेशर डाल रही थी वो कि आप चावला का साथ छोड़ दें ताकि वो अपना काम जो है ठीक से कर सके और फातिमा को इंसाफ दिला सके। Am I right? कहीं इसी की वजह से आपने निशा मैम का मर्डर तो नहीं कर दिया? What nonsense? देखिए सर, कन्फेस कर लीजिए, वरना सच तो है हमारे पास। आइए प्लीज। सर को लेके जाइए, बाकी टीम आपका इंतजार कर रही है। जाइए। क्या क्या हो पापा, कोई टेंशन? अपना हुकुम का एक का जोकर बन गया। डीएसपी नायर अरेस्ट हो गया। क्या? और वो रिकॉर्डिंग वो तुझे भी ले डूबेगी। फोन लगा लॉयर को, अब वही कोई तोड़ निकालेगा। सर ये रिकॉर्डिंग सर्वेश चावला और डीएसपी सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि सर्वेश चावला ने ही फातिमा का रेप किया। हमें इसका जल्द से जल्द फायदा उठाना चाहिए और सर्वेश चावला को सीधा अंदर ले जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाँ विनोद बोलो। मैं सर्वेश चावला का लॉयर हूँ, फिलहाल उसी हैसियत से मैं आपके पास आया हूँ। मेरे क्लाइंट की कुछ रिकॉर्डिंग है आपके पास, मैं चाहूँगा कि आप वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर करें, बाकी तो मैं कोर्ट में देख लूँगा। जिससे मेरा सबसे करीबी रिश्ता था वो उस रेपिस्ट का वकील निकला, चुरा के लेके गया उसे, तो मैंने भी अपना रिश्ता खत्म कर दिया उसके साथ। सर इस विनोद ने हमसे झूठ क्यों कहा था कि पहले रिश्ता निशा मैम के साथ इसने तोड़ा है? और तो और ये दुश्मन का लॉयर है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि निशा मैम का खून इसने किया? क्योंकि निशा मैम के घर में घुसना इसके लिए बहुत ही आसान था और अब तो मोटिव भी दिख रहा है। लगता है सर एक और सस्पेक्ट जुड़ गया है इस केस से। सर अब तो आपकी काफी मेमोरीज लौटकर आ चुकी हैं, बस वो एम्बुलेंस वाली मेमोरी याद आना बाकी है। निशा मैम ने आपको एम्बुलेंस में क्या कहा था, उसका राज आपके दिमाग में अभी तक दफन है। उस राज को याद करने के लिए तो अपनी याददाश्त को कुरेद कुरेद के थक चुका हूं यार। आई अंडरस्टैंड सर, पूरी रात हम लोग यहाँ पर रहे हैं, आप थक चुके होंगे। हम आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, मैं थोड़ी देर और रुक के जो है इस केस को बारीकी से स्टडी करता हूँ। अरविंद पर प्रेशर बढ़ रहा था उस रात हुई घटना को याद करने का। विक्टिम निशा उसकी अपनी दोस्त थी और उस रात मरने से पहले निशा ने अरविंद के कान में जो कुछ भी कहा था
उसी में शायद इस केस को सुलझाने का रास्ता था, पर वो चाहकर भी निशा को इंसाफ नहीं दिला पा रहा था। अपनी खोई हुई याददाश्त की वजह से अरविंद अब अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस करने लगा था। सामने पड़ी सर्विस गन छोड़ के खूनी ने ड्रॉवर से पर्सनल गन ढूंढ के निकाली। जब आसान तरीका सामने था तो मुश्किल तरीका क्यों चुना उसने? ऐसा तो कोई तभी करेगा अगर आसान तरीका सामने हुई ना। घर आके मैम ने गन को इस साइड टेबल पे रखा, पर खूनी को इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि तब तक घर में रखी हुई गन वो ऑलरेडी उठा चुका था। इसका मतलब खूनी पहले से घर में मौजूद था। क्या? हो सकता है कि कातिल जो है कमरे में ऑलरेडी मौजूद था। गोली यहां से चली और गोली पीठ से निकलकर ये देखो यहां पर घुसी, इस कबर्ड के पास। इसका मतलब कातिल घर के अंदर था भी और नहीं भी। यस सर। प्रदीप, मुझे याद आ गया है कि उस दिन मुझे इस निशा ने क्या कहा था। मुझे पता लग गया है कि असली खूनी कौन है। मुझे याद आ गया है कि उस दिन एम्बुलेंस में निशा ने मेरे कान में क्या कहा था। सच बात यह है कि एक मिनट सर, इससे पहले आप कातिल तक पहुंचे। कत्ल कैसे हुआ था यह मैं आपको बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, सुनिए। कातिल जानता था कि निशा मैम को मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो एक हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर है। तो उनको मारने का सबसे अच्छा तरीका जो था वो था सरप्राइज अटैक। और सरप्राइज अटैक के लिए उसे घर के अंदर पहले से ही मौजूद होना पड़ता, और निशा मैम के घर के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वो छुप सकता था। तो उसने देखिए क्या प्लान किया। वो निशा मैम के घर दोपहर में पहुंचा जब निशा मैम थी नहीं, और उसने निशा मैम के ड्रॉअर से उनकी पर्सनल गन निकाली और उसने जाकर कबर्ड में इस तरह से लगाई कि निशा मैम जब भी कबर्ड खोले गोली चल जाए और सीधा निशा मैम पर। यह था जवाब उस पहेली का जो मैं बार बार सोच रहा था, क्योंकि निशा मैम जब घर पर आई उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर सामने रखी, लेकिन तब तक कातिल अपना ट्रैप सेट कर चुका था। सर, यह बात मुझे तब जाकर पता चली जब मैं निशा मैम के घर पे पहुंचा और उनकी कबर्ड में दोबारा से तलाशी ली। तब मुझे बारूद के ट्रेसेस मिले जो गन चलने पर निकलते हैं। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आई। जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे तो वो गन जो कबर्ड में मौजूद होनी चाहिए थी वो हमें जमीन पर मिली। वो गन कबर्ड से जमीन पर किसने रखी? और यही सवाल जो है हमें कातिल की पहचान करवाता है सर। क्या सर, क्राइम सीन पर जब हम पहुंचे तो वो जो गन कबर्ड में थी वो गन आपने कबर्ड में से निकाल के जमीन पर रखी, ताकि सबको लगे कि खूनी ने खून किया और गन छोड़कर भाग गया, क्योंकि खूनी आप है सर। मैंने सीसीटीवी चेक किया। निशा मैम 5:30 को घर आई। उसके पहले ही आपने उनके घर जाकर उनके कबर्ड में गन लगाई थी। आप पहले से मौजूद थे अंदर, और उसी दौरान आपने गन कबर्ड में से निकाली और जमीन पर रख दी। निशा मैम को आपके इस प्लान के बारे में पता चल चुका था सर। उन्होंने बोलने की भी कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाई। और जब आप बाहर गए तो उन्होंने आपके फोटो पे इशारा भी किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। एम्बुलेंस में निशा मैम आपसे इसी बारे में बात कर रही थी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हें
कातिल। हाँ, निशा ने यही कहा था मुझसे, मैं ही हूं निशा का कातिल। क्यों किया आपने ऐसा? अंदर ही अंदर मैं निशा से बहुत प्यार करने लगा था और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। एकेडमी से निकलने के बाद सालों तक मैंने इसी सोच के साथ इंतजार किया कि आज नहीं तो कल निशा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी। लेकिन जब उसने विनोद के बारे में बताया, लेकिन मुझसे वो सहन नहीं हुआ और ये कड़वा कूट भी ये सोच के पी गया कि जब मैं निशा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा तो वो मेरे प्यार को अपना लेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये क्या है? निशा, निशा आई लव यू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम अपने मन में ये सब लेके बैठे हो? तुम्हारे मन में कुछ और बाहर कुछ और है। निशा मेरी बात I said leave. निशा लीव। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। और उसी गुस्से में मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं निशा को मार दूंगा और इस तरह से मारूंगा कि किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। क्योंकि जब गोली चली तब तो मैं तुम्हारे साथ ड्यूटी पर था ना, लेकिन उस एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त खोने और वापस पाने के बाद मुझे अपना जुर्म कुछ अलग नजरिए से दिखने लगा। सच कहो यार, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। निशा मैम के मर्डर के लिए मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट अरविंद मुदगल। यही एक लौता और अनोखा ऐसा केस था जिसमें विक्टिम और इन्वेस्टिगेटर और क्रिमिनल तीनों ही पुलिस अफसर थे। और इतना सब आखिर हुआ क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक आदमी अपनी भावनाओं का इस हद तक गुलाम बन गया कि बस एक लड़की की ना ने उसे अपराधी बना दिया। जुर्म को पैदा करने वाले हालात चाहे किसी भी तरह की दुनिया में किसी भी तरह के लोगों को शिकार क्यों न बनाए, पर होते तो सब एक से ही हैं। इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि अंतरात्मा और मस्तिष्क इतनी मजबूत हो कि कोई भी हालात हमें गलत रास्ते पर ना धकेल सके। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल की इस विशेष श्रृंखला में एक नए केस के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.